सुबह सुबह आसमान फटफड़ा हो जैसे। तेज बारिश में जगमोहन पूरी तरह भीगा हुआ हांफता हुआ कनाही बाबू के दरवाजे पर आ धमकता है। कनाही बाबू, ओ कनाही बाबू, जल्दी बाहर निकलो भाई, जल्दी करो। दरवाजा खुलता है। कनाही बाबू उनींदी आंखों से बाहर आते हैं। अरे जगमोहन भैया, इतनी सुबह सुबह इतनी बारिश में कोई अनहोनी तो नहीं हुई? चेहरा तो देखो तुम्हारा, ऐसे भागे आ रहे हो जैसे गांव में आग लग गई हो। अनहोनी नहीं भैया, होनी है, बड़ी शुभ होनी। आज मेरी बिटिया को भरतपुर से लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, समझे? रेलवे में बाबू है। बड़ी मुश्किल से जोड़ी बैठी है, 2 साल से रिश्ते ढूंढ रहा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, बधाई हो। पर मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, बताओ तो सही। भैया, आज घर का पूरा भोजन तुम्हारे हाथ में है। सुनो, मैंने रात भर सोचा, बीवी से भी बात की। हम दोनों का एक ही फैसला था, तुम्हारे सिवा किसी और के हाथ का खाना मुझे भरोसे लायक नहीं लगता। तुम्हारा हाथ लगा नहीं कि साधारण दाल चावल भी अमृत बन जाता है, ये पूरा गांव जानता है। जगमोहन भैया, इतनी तारीफ मत करो, सिर चढ़ जाएगी मेरे। पर बताओ, कितने मेहमान आ रहे हैं, कैसा खाना पसंद है उनको? सुनो कनाही, बात ऐसी है, लड़के वाले शहर के लोग हैं, अच्छा खाना पीना देखा हुआ है उन्होंने। मैं चाहता हूँ ऐसा खाना बने कि वो देखते ही समझ जाए हमारे यहाँ इज्जत की कोई कमी नहीं है। आज मटन बनेगा, पुलाव बनेगा, साथ में तंदूरी रोटी भी। मटन पुलाव, अच्छा चुनाव है भैया। पर मटन कहाँ से आएगा? ताज़ा चाहिए, बासी से स्वाद नहीं आता। वो मैंने सोच रखा है, दीनदयाल काका के यहाँ से मटन मंगवा लेना। मैं अभी उनसे बात करता हूँ, कहूँगा सबसे अच्छा टुकड़ा दे, और घर पर प्याज कटवाने का इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। तुम बस मसाले और अपना जादू लेकर आ जाना। ठीक है भैया, पर मेहमान कितने आएंगे ये तो बताओ, तभी अंदाजा लगेगा कितना बनाना है। बस 10-12 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं। लड़के का परिवार, कुछ रिश्तेदार, बस। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो भैया, आज ऐसा खाना बनाऊंगा कि मेहमान बिना हाँ किए वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। यही तो चाहिए मुझे कनाही, तुम आ जाओ बस दोपहर तक, मैं चूल्हा बर्तन सब तैयार रखवाता हूँ। चलो भैया, मैं चलता हूँ, अभी दीनदयाल काका के यहाँ भी जाना है, बहुत काम है। जाओ जाओ, भगवान भला करे तुम्हारी बिटिया का। जगमोहन बारिश में ही दौड़ता हुआ चला जाता है। कनाही बाबू दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं, फिर अंदर आते हैं। सुप्रधा चूल्हे के पास उदास बैठी है। क्या बात है सुप्रधा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। क्या बताऊं जी, घर में कुछ नहीं है, ना आटा, ना चावल, ना दाल, कुछ भी नहीं। सुबह से सोच रही हूँ कि आज चूल्हा कैसे जलाऊं। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, आदत है। पर राजू का क्या होगा? 2 दिन से बच्चे ने ठीक से कुछ खाया ही नहीं, कल रात भी बस पानी पीकर सो गया। सुप्रधा, चिंता मत करो, अब मैं अभी अभी जगमोहन भैया से मिलकर आया हूँ। उनकी बेटी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आज बड़ा भोज है, उन्होंने मुझे बुलाया है खाना पकाने के लिए। मटन पुलाव बनेगा। अच्छा, तो वहाँ से कुछ मजदूरी मिलेगी? मजदूरी का तो पता नहीं, पर उससे बड़ी बात, मैं वहाँ से बचा हुआ मटन पुलाव जरूर लेकर आऊंगा, चाहे कितना भी थोड़ा हो। आज राजू पेट भर खाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सच कहते हो जी? कहीं ऐसा न हो कि वहाँ भी कुछ न बचे। अरे नहीं सुप्रधा, इतना बड़ा भोज है, कुछ न कुछ तो जरूर बचेगा। और जगमोहन भैया कोई ऐसे आदमी नहीं जो अपने पुराने दोस्त को खाली हाथ भेज दें। तुम बस फिक्र मत करो, राजू को समझा देना कि पिताजी आज जरूर कुछ अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है जी, तुम जाओ, भगवान तुम्हारे साथ रहे। हाँ, मैं निकलता हूँ, दोपहर तक पहुँचना है। तुम अपना और राजू का ध्यान रखना। कनाही बाबू उठकर बाहर की ओर चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और दोपहर हो जाती है। राजू माँ के पास आकर बैठ जाता है। माँ, पिताजी कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सब्र रख, शाम तक आ जाएंगे। इतनी देर क्यों लगेगी माँ, दोपहर तो हो गई है। बेटा, वो जगमोहन चाचा के यहाँ बड़ा भोज करने गए हैं, बड़े मेहमान आ रहे हैं वहाँ, इसीलिए देर होगी। कुछ देर बाद फिर राजू बोलता है, पेट पर हाथ रखकर। माँ, मेरे पेट से आवाज आ रही है, बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे लाल, बस थोड़ी देर और सह ले, अभी पिताजी आते ही होंगे। माँ,
आज पिताजी मटन पुलाव जरूर लाएंगे ना? तुमने कहा था। हाँ बेटा, जरूर लाएंगे। तेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे मटन के साथ पुलाव भी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा बेटा, तू बस थोड़ा और इंतजार कर ले मेरे राजा बेटा। घंटों बीत जाते हैं, शाम हो जाती है। राजू भूख से बिलख उठता है, आंखों में आंसू भरकर। माँ, बहुत भूख लगी है, अब नहीं रुका जाता मुझसे। पिताजी कहाँ रह गए? सुप्रधा रसोई में जाकर एक बासी रोटी का टुकड़ा ढूंढ लाती है, कांपते हाथों से राजू को देती है। बेटा, ये खा ले, तब तक पिताजी आ जाएंगे, फिर तुझे अच्छा अच्छा खिलाएंगे। पर माँ, ये तो बासी है, मटन पुलाव कब मिलेगा? अभी मिलेगा बेटा, बस पिताजी का इंतजार कर ले, तब तक इससे पेट भर ले। राजू सवाल भरी नजरों से माँ को देखता है, फिर चुपचाप वो बासी रोटी खाने लगता है। सुप्रधा मुंह फेरकर आंसू पोंछ लेती है ताकि बेटा उसे रोता न देखे। रात गहरी हो चुकी है, दरवाजे पर आहट होती है। कनाही बाबू उदास खाली हाथ अंदर आते हैं, कपड़े भीगे हुए, चेहरा उतरा हुआ। आ गए जी, मटन पुलाव कहाँ है, दिखाओ तो, राजू सुबह से पूछ रहा है। कनाही बाबू सिर झुकाकर बैठ जाते हैं, कुछ पल चुप रहते हैं। सुप्रधा, क्या बताऊं, 10 के बदले 20 आदमी आ गए मेहमानों के साथ। लड़के की तरफ से पूरा टोला चला आया बिना बताए। खाना जितना बना था उतने में तो 10 लोग भी मुश्किल से खाते, 20 कहां से पूरे होते। खाना कम पड़ गया सुप्रधा। जगमोहन भैया खुद परेशान हो गए, हाथ जोड़कर बोले, भैया माफ करना, एक दाना भी नहीं बचा, वरना मैं तुम्हें जरूर बांध कर देता। मैं क्या करता, वहीं हाथ मलता रह गया, शर्म से किसी को कुछ कह भी नहीं पाया। सुप्रधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजू ने बासी रोटी खाकर सो लिया है, वो भी रो रो कर पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। मुझे माफ कर दो सुप्रधा, मैं अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं खिला पाया। कैसा बाप हूँ मैं, वादा करके भी पूरा नहीं कर पाया। ऐसा मत कहो जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं इसमें, तुमने तो पूरी कोशिश की। भगवान ने चाहा तो कल कुछ अच्छा जरूर होगा, हिम्मत मत हारो। हिम्मत तो नहीं हारूंगा सुप्रधा, पर मन बहुत भारी है आज। रात को दोनों पति पत्नी सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिरती रहती है, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। अगली सुबह कनाही बाबू काम की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में मुंशी काका मिल जाते हैं। अरे कनाही बाबू, इतनी सुबह कहाँ चले, वो भी ऐसे उदास मुंह लिए? काका, मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ, कहीं मजदूरी मिल जाए तो देखता हूँ। घर में हालत बहुत खराब है, कल रात बच्चे ने बासी रोटी खाकर गुजारा किया। ये तो बहुत बुरी बात है भैया। सुनो, बारिश में मजदूरी मिलना मुश्किल है, खेतों में भी काम बंद पड़ा है। कब तक दूसरों के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते रहोगे, अपना कुछ काम क्यों नहीं शुरू करते? काका, अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, घर में आटे का एक दाना नहीं, मैं क्या काम शुरू करूं? सुनो कनाही, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारे हाथ का जो स्वाद है ना, वो पूरे इलाके में मशहूर है। कल जगमोहन के यहाँ जो लोग खाकर गए, वो अब तक तुम्हारी तारीफ किए जा रहे हैं। गांव में लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं तुम्हारा खाना खाकर। मैंने खुद सुना है बाजार में। तारीफ से पेट नहीं भरता काका, ये तो आप भी जानते हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक छोटा सा ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? तुम्हारे हाथ में जादू है कनाही, धंधा जरूर चल पड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। मुखिया जी के पास जाओ, उधार मांग लो, एक बार शुरुआत हो जाए, फिर देखना कैसे तुम्हारी किस्मत बदलती है। हिम्मत करोगे तभी तो कुछ होगा भैया। ठीक है काका, आज ही मुखिया जी से मिलता हूँ, आपने सही राह दिखाई, धन्यवाद। जा, भगवान भला करे तेरा। और सुन, हिम्मत रखना, बात मानी नहीं जाए तो भी हार मत मानना। कनाही बाबू मुखिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मुखिया चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है बड़ी शान से। मुखिया जी प्रणाम। आओ कनाही, बैठो। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे? मुखिया जी, मुझे एक छोटा ढाबा खोलना है, गांव के मोड़ पर। कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। ढाबा? तुम और ढाबा? कितना चाहिए तुम्हें? मुखिया जी, 300 रुपया मिल जाए तो बहुत काम बन जाएगा। चूल्हा, बर्तन, थोड़ा राशन, इतने में शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, दे देता हूँ।
तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा है, ये मैंने भी सुना है, पर 1 साल के अंदर 300 के साथ 50 रुपया ब्याज भी देना होगा। मंजूर है? मंजूर है मुखिया जी, भगवान आपका भला करे। आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। ठीक है, इतना भी मत बहा। ये लो अपने रुपए, गिन लो अच्छे से। मुखिया रुपये गिनकर उनके हाथ में रखता है। कनाही बाबू की आंखों में चमक आ जाती है। मुखिया जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक एक पैसा वापस करूंगा समय से पहले। जाओ जाओ, अब काम शुरू करो, बातों से पेट नहीं भरेगा। कुछ ही दिनों में कनाही बाबू ने गांव के मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है। आज पहली बार बड़ी हांडी में मटन पक रहा है। मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगती है। खुशबू इतनी गहरी है कि धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लोग सूंघते सूंघते दौड़े चले आते हैं। अरे बाप रे, कैसी खुशबू है ये, कलेजा खींचा चला आ रहा है। कहाँ से आ रही है भैया महक? कनाही बाबू, एक प्लेट मेरे लिए भी रख दो भैया, बहुत दिन से मटन नहीं खाया, मुंह में पानी आ रहा है। अरे जल्दी तंदूरी रोटी लगाओ, इंतजार नहीं होता आप, मैं तो सुबह से यहीं खड़ा हूँ। पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं भैया, जल्दी करो वरना मैं यहीं गिर जाऊंगा भूख से। कनाही बाबू का जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। इतने साल में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी मैंने अपने गांव में। तभी महेश भी वहाँ आ पहुँचता है। क्या बात है कनाही बाबू, आज तो पूरा गांव उमड़ पड़ा, ये तो मेला लग गया यहाँ। हाओ महेश भाई, बैठो, अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। तुम सब आराम से बैठो, किसी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। कनाही बाबू, सुना है तुमने अपना ढाबा खोला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब गांव में अच्छा खाना खाने को मिलेगा पास ही में। देखते ही देखते छोटा सा ढाबा लोगों से खचाखच भर जाता है। हर कोई खाना खाकर वाह वाह करता है। कनाही बाबू, कसम से ऐसा स्वाद तो कभी नहीं छका। मसाले में कुछ ऐसा राज है जो और किसी के हाथ में नहीं। अरे भाई, मैं तो कल फिर आऊंगा और अपने साथ पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। कनाही बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। दूर से भीड़ देखकर मुखिया के मन में लालच जाग उठता है। अगली सुबह वो सीधे कनाही बाबू के घर पहुंच जाता है, चेहरे पर सख्ती लिए। कनाही, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ, अभी और इसी वक्त। मुखिया जी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो बस 2-3 हफ्ते ही हुए हैं ढाबा खुले। आपने खुद कहा था 1 साल का समय है। समय वमय कुछ नहीं जानता मैं, तुम्हारा धंधा चल पड़ा है, रोज भीड़ लगती है। अब मुझे मेरा पैसा चाहिए, ब्याज समेत। पर मुखिया जी, अभी तो मुनाफा भी ठीक से शुरू नहीं हुआ, राशन के पैसे भी उसी में से निकलते हैं। थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, एक एक पैसा। नहीं, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मैं इंतजार नहीं करूंगा। 350 रुपया अभी दो या फिर ढाबे की चाबी मेरे हवाले कर दो। मुखिया जी, रहम कीजिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी। मेरे बेटे का पेट भी अब जाकर भरना शुरू हुआ है, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। रहम वहम कुछ नहीं, या पैसा या चाबी, मैंने कह दिया, अब बहस मत करो मुझसे। लंबी बहस होती है पर मुखिया नहीं मानता। आखिरकार मुखिया जबरदस्ती ढाबे की चाबी छीन लेता है। अगली बार बिना सोचे किसी से उधार मत लेना कनाही, सबक याद रखना। ये कहकर मुखिया अकड़ता हुआ चला जाता है। कनाही बाबू जमीन पर बैठ जाते हैं, सिर पकड़कर। सुप्रदा दरवाजे से सब देख रही होती है, चुपचाप आंसू बहाती हुई। अगले दिन मुंशी काका आते हैं, ढाबा बंद देखकर चौंक जाते हैं। अरे ए कनाई बाबू, ये ढाबे पर ताला क्यों लगा है भाई? कल तो इतनी रौनक थी यहाँ, आज क्या हुआ? कनाही बाबू टूटे मन से पूरी बात सुनाते हैं। मुंशी काका सुनकर गुस्से से भर जाते हैं। इस मुखिया की तो हिम्मत देखो, गरीब का हक मारने में इसे शर्म भी नहीं आती। पर तुम हिम्मत मत हारो कनाही, ये तो बस एक रुकावट है, आखिरी बात नहीं। अब क्या करूं काका, सब कुछ तो खत्म हो गया लगता है। इतनी मेहनत से जो खड़ा किया था, एक झटके में छिन गया। मुंशी काका थोड़ी देर सोचते हैं, फिर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। सुनो कनाही, एक बात याद आई। हमारे जमाने में लोग पेड़ के ऊपर घर बनाया करते थे, ऊंचे मचान पर, ताकि जंगली जानवरों से भी बचाव हो और बाढ़ से भी। तुम्हारे खेत के पास वो जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, उसी पर बांस का ढाबा क्यों नहीं बना लेते? पेड़ पर ढाबा, ये तो अनोखा ख्याल है काका, पर क्या ये मुमकिन होगा? अनोखा है तो क्या, लोग देखने के लिए भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मुखिया की चाबी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
जमीन तो तुम्हारी अपनी है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता वहाँ से। काका, आप सच में मेरे लिए भगवान से कम नहीं। मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। यही तो चाहिए कन्हाई बाबू। हिम्मत मत हारना कन्हाई, मेहनत करने वाले को कभी न कभी फल जरूर मिलता है। कनाही बाबू दिन रात मेहनत करके बरगद के पेड़ पर बांस और लकड़ी का सुंदर मचाननुमा ढाबा बना लेते हैं। बारिश की बूंदों के बीच वो फिर से अपनी गरम गरम मटन की हांडी और तंदूरी रोटियां वो बनाना शुरू करते हैं। खुशबू फिर से पूरे गांव में फैलने लगती है। इस बार लोग पेड़ पर चढ़ चढ़ कर खाना खाने आते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उत्साहित। अरे भाई, अब तो पेड़ पर चढ़कर खाना खाना पड़ेगा। कनाही बाबू ने तो कमाल कर दिया। ऐसा जुगाड़ किसी ने नहीं सोचा था। कन्हाई बाबू, ये तो बड़ा मजेदार आइडिया निकला तुम्हारा। अब तो पूरे इलाके में तुम्हारे ढाबे का नाम होगा। वाह कनाही बाबू, ऊपर से पूरा गांव दिखता है। खाना खाते खाते नजारा भी देख लेंगे। धीरे धीरे बात दूर दूर के गांवों तक फैल जाती है। पड़ोसी गांवों से भी लोग बरगद के पेड़ का अनोखा ढाबा देखने और वहां का स्वादिष्ट खाना खाने आने लगते हैं। ढाबा पहले से भी ज्यादा चल पड़ता है। कनाही बाबू के हाथ का स्वाद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान इनका भला करे। राजू अब पेट भर खाना खाता है, स्कूल जाता है। एक दिन राजू पिता के पास दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, आज मुझे भी अपने हाथ से मटन खिलाओगे ना? मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ढाबा चलाऊंगा। जरूर बेटा, जरूर सिखाऊंगा। तू बड़ा होकर मुझसे भी अच्छा बनना। बस मेहनत करने से कभी मत घबराना। सुप्रधा के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आती है। पेड़ पर बना वो छोटा सा ढाबा अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका है और कनाही बाबू की मटन की हांडी की खुशबू गरीबी के उन काले दिनों को पीछे छोड़ते हुए अब खुशहाली की नई कहानी लिख रही है।